बहुत प्यारे लोग हैं आप। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि चाय वाले बाबू को। अच्छा, जैसे ही चाय का नाम आता है बच्चे इस चक्कर में उछलने लगते हैं कि कहीं पकौड़े न तल रहे हो आसपास और पकौड़े खाने को मिल जाए। ये जो ड्रोन चल रहा है, मैं गुजारिश करूंगा कि बड़ा शोर करता है, तो बेहतर होगा कि इसे अपने पास बुला के इसे अपनी गोद में वैसे ही ले लें जैसे बच्चे को लिया जाता है। इसे मेरे पास तक ना पहुंचाया जाए, और क्योंकि आवाज बहुत होती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे और मेरे चाहने वालों के बीच में कोई बाधा उत्पन्न हो। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। कोई नाम नहीं लूंगा, बस इशारा करूंगा। जबलपुर वाले समझदार है, मैं जानता हूं, आप समझ के बता देंगे। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर मेरे दिल में पिछले 1.5 साल से जो कुढ़न पल रही है उसका मिसरा है ये कि नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अच्छा ये भी है। अच्छा, बच्चों की आदत इतनी खराब सी हो गई है कि कब वो जिंदाबाद करने लगे, कब वो मुर्दाबाद करने लगे, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन सलाम है इन बच्चों की मोहब्बत को, जो मोहब्बत में बहुत जोश में आकर के दाद देना शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ आदत भी पड़ जाती है, और आदत ऐसी चीज है कि जल्दी जाती नहीं साथ। हमारे यहाँ एक टिकट जो काटते हैं बस में ना, टिकट कंडक्टर, उसकी शादी हुई तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीवी से बोला कि बहन की जरा और सरकिए, 2 सवारियां और बैठी हैं। तो ये जो आदत है वो जल्दी जाती नहीं है साहब, आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये आदत है साहब, ये जा नहीं सकते। वो एक पुजारी को एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया, तो इतने डरते डरते आहिस्ता से उसके कंधे पे हाथ रख के धीरे से कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदत पड़ी है साहब वो जाती नहीं है और जल्दी जाएगी भी नहीं। हम दुआ करते हैं कि बच्चों की थोड़ी थोड़ी आदतें बदलती रहें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ तमाम बुजुर्ग भी जो लगातार लाइव कर रहे हैं फेसबुक पर, न जाने कौन वाली चच्ची को दिखा रहे हैं इशारा से, लेकिन उधर से हुक्म हुआ होगा, किसी चची ने कहा होगा कि लाइव करिए, और लाइव में एक बार कैमरा फ्रंट पे भी करके ये दिखाइएगा कि हाँ आप मुशायरे में ही बैठे हैं और किसी शायरा के पड़ोस में नहीं बैठे हैं। वो तो भला हो फिरोज साहब का कि उन्होंने कोई शायरा नहीं बुलवाई, वरना कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क की कहानी नहीं होती। कहानी तो होती है पर इन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती। मध्य प्रदेश के लोग हैं साहब, यहाँ के बुजुर्ग बड़े अनूठे हैं। वारिद भाई, मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मेरे साथ फ्लाइट में कई खूबसूरत खूबसूरत चेहरे भी उतरे। बाहर निकला तो मैंने देखा कि 3 बुजुर्ग खड़े हैं, शायद इधर के ही रहे होंगे, जबलपुर के इधर के ही रहे होंगे पक्का, क्योंकि उनके जो मामले थे वो बड़े अनूठे थे। एक बुजुर्ग ने उस खूबसूरत सी लड़की को बहुत गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह। मुझे लगा ये वाला सीहोर या फिर उधर आसपास का कहीं का होगा। दूसरे बुजुर्ग ने उन्हें और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह।
मुझे लगा ये आदमी शरीफ सा लग रहा है, भोपाल का हो सकता है। तीसरे साहब ने कुछ बहुत ही गौर से देख के कहा, इंशाअल्लाह। मुझे लगा ये इंशाअल्लाह वाला एहसास तो सिर्फ जबलपुर का ही आदमी दे सकता है, ये पक्का जबलपुर के रहे होंगे। सलाम है ऐसे बुजुर्ग को, अल्लाह इनकी बुजुर्गी बचाए रखे। सलाम। मैं 4 मिसरे और बोलता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आपको एक नई सी नज़्म सुनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत खूबसूरत सा ये प्रोग्राम चल रहा है। 4 मिसरे और सुनिएगा साहब। कि इनका ना ईमान है और ना ही कोई दीन है, ना ही कोई दीन है। नहीं, ये चचा की बात नहीं हो रही है। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है साहब, जितने दागदार लोग रहते हैं वो एक तरफ से कार्यालय में घुसते हैं और दूसरी तरफ से राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट लेकर के निकलते हैं, ठप्पा लग जाता है उनके ऊपर। अभी आजकल हमारे उत्तर प्रदेश से एक राज्यसभा के सांसद साहब घुसे उस कार्यालय में। पिछले दिनों उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बहुत खराब सा बयान दिया था, मुझे भी बुरा लगा था। तब वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, तब उनके ऊपर 11 लाख रुपए का किसी ने इनाम रखा कि उन्हें थप्पड़ मारा जाए और उनके चेहरे पे कालिक पोती जाए तो 11 लाख रुपए का इनाम है। और कल मैं देख रहा था कि वो उसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। फिर मैं तलाश रहा था कि जो बेचारा 11 लाख का अवार्ड जिसने रखा था वो कहाँ गायब हुआ होगा और उसके दिल पे क्या बीत रही होगी बेचारे भक्त के दिल पर। लेकिन क्या करिएगा साहब, ये चश्मा ही बड़ा अजीब होता है। इनका ना ईमान है और ना ही कोई दीन है। सांप सारे झूमते हैं, जाने कैसी बीन है। इनका ना ईमान है और ना ही कोई दीन है। सांप सारे झूमते हैं, जाने कैसी बीन है। जो भी दागदार हैं वो धुल के ही निकलते हैं। पार्टी है भाजपा या वॉशिंग मशीन है, कुछ समझ में नहीं आता साहब। लेकिन ये बदलाव का एक अजीब सा दौर चल रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि थोड़ा थोड़ा आपको उस मोड में ला सकूं जहां से मैं आपको एक नज्म सुनाऊं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस इसी तरह से थोड़ी देर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अक्सर मेरे शायर दोस्त, मेरे बड़े बुजुर्ग मुझसे कहते हैं, इमरान साहब कहां से इतनी हिम्मत ला लेते हैं, एक शायर को हुकूमतों से इस तरह आंख से आंख मिला के बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर के जब आपका दर्द गा रहा होता हूं तो मैं उन लम्हों में तन्हा नहीं होता। मेरे साथ लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं होती हैं और वही मुझे ताकत देती है। मैं किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता, तन्हा चलता हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। यकीनन मुश्किल दौर है, लेकिन हम अपना लहजा तो नहीं बदल सकते साहब, क्योंकि सच बात की पैरोकारी है। तमाम बड़ों की दुआएं मांगता हूं, बिल्कुल नए तेवर की एक नज्म सुनाता हूं। मेरे बहुत पसंदीदा शायर रहे हैं हबीब जालिद साहब, बगावतों का एक बहुत बड़ा नाम। मैंने कोशिश करी है कि उनसे थोड़ा सा मिलती जुलती कुछ बात कह सकूं, जो उनका तेवर था उससे मिलती जुलती। जो बड़े अदीब बैठे हैं उनकी भी दुआएं मांगता हूं इस नज्म पर कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। जरा सुन के बताना, अभी बहुत कम जगह ये नज्म पढ़ी है। आप अच्छे से कॉपी जांच देंगे तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पढ़ूंगा इस नज्म को। पढ़ता हूं साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। शायर की जिम्मेदारी है, मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं
शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। बड़ी कमजोर तालियों में सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे थक गए हो आप। जरा सा मुझे बताइए कि आप भी उसी जिंदगी के साथ मुझे सुन रहे हैं। मैंने पिछले 3 दिनों में तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफर तय किया है मुसलसल बिना सोए। और अगर मैं इतनी जिंदा दिली के साथ यहाँ खड़ा होकर पूरे तेवर के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस मेरा दामन दुआओं से भर के मुझे विदा करना। मैं पढ़ता हूं साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। सलाम है आपकी हिम्मत को जिसने पिछले 15 साल से झेला है। इमरान मिस्र पढ़ता है कि एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। मैं सूरज हूँ और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। कुछ ताकतों को यह लगने लगा है कि वो जो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन मेरा ईमान बोल रहा है। मैं पढ़ता हूं साहब कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। जब जंग पे लड़ने निकले हो, तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। आखिरी बंद पढ़ता हूं और पीछे तक आपकी मोहब्बत को पुकारता हूं कि देखे किस हद तक जाएगा, तू जुल्म कहां तक ढाएगा। हाँ जुल्म फना होगा एक दिन और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या